पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से हरियाणा पहुंच चुकी है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा में शामिल हैं। पानीपत में एक बड़ी रैली को ये लोग संबोधित करेंगे। कांग्रेस के नेताओं की माने तो ये भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी रैली होने वाली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये यात्रा 3 दिन रही और उसके बाद अब एक बार फिर से हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। और हरियाणा में राहुल गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी नजर आएंगे। पानीपत में एक बड़ी रैली होने वाली है और इस रैली को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की ये अब तक की सबसे बड़ी रैली होने वाली है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, बीच में 9 दिन का ब्रेक भी लिया गया, लेकिन एक बार फिर से अब यात्रा शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी जो लगातार इस यात्रा को कवर कर रहे हैं सौरभ शुक्ला देंगे। सौरभ, कहां पर पहुंची है यात्रा, आज क्या खास होने वाला है? बिल्कुल, देखिए आरजू, यात्रा चलती जा रही है। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है और राहुल गांधी उसके टी शर्ट में चल रहे हैं और पानीपत यात्रा चल रही है, शुरू हो गई है। हरियाणा में एक बार फिर दूसरे लेग में यात्रा चल रही है और आप देखेंगे दिग्विजय सिंह आपके सामने नजर आएंगे, सबसे आगे झंडा लेकर के चल रहे हैं। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है भारत जोड़ो यात्रा के लिए आरजू, क्योंकि आज जो कांग्रेस के नेता हैं उनका दावा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा में आज रैली होगी पानीपत में, वो अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी भारत जोड़ो यात्रा की, जो लगभग 120 दिनों से चल रही है। इस रैली में कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी अपनी, और चूंकि अब अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जुड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस एक संदेश देने की कोशिश करेगी। इसके अलावा राजनीतिक तौर पर हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। पिछली बार विधानसभा चुनाव में आरजू कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन फिर बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा, जिन पर लगातार संगठन को एक न रखने के आरोप लगते रहते हैं, उनके लिए भी ये शक्ति प्रदर्शन करने का एक बड़ा जरिया होगा। हमारे साथ में कोशिश करेंगे कुछ यात्रियों से बात करें। आपको तमाम वो यात्री नजर आएंगे जो अभी भी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं। देखिए अभी हमारे साथ एक यात्री हैं जो कन्याकुमारी से चल रहे हैं और देखिए राहुल गांधी की तरह आप भी शर्ट पहन के चल रहे हैं। आप पहले बताइए अपना, आपसे जूता लगा लूं? हाँ, जूते लगाइए पहले। आप इनसे बात करेंगे। आप बताइए कहाँ से चल रही हैं आप? हम कश्मीर तक जाएंगे। कश्मीर तक जाएंगे? कहाँ से चली थी? कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से चल रही हैं पैदल। आप देखिए आरजू, ये गांधी जी की पुस्तक दिखाई है हमारे कैमरे पे। ये गांधी जी की पुस्तक लेकर के अंकल और आंटी चल रहे हैं यहाँ शुरुआत से, और ये मोहब्बत का पैगाम देते हुए चल रहे हैं। अंकल आएंगे, अंकल बड़े दिलचस्प आदमी हैं, उनसे भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग चल रहे हैं। लेकिन आज राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत अहम दिन है और हरियाणा में कांग्रेस की यात्रा दोबारा गई है, तो समझिए कि हरियाणा को लेकर के राहुल गांधी भी काफी संवेदनशील भी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो उनके साथ में नजर आएंगे, दीपेंद्र हुड्डा नजर आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आएंगे और गुलाम नबी आजाद जो अलग पार्टी बना करके कश्मीर में रण में उतरे हैं, उनकी पार्टी के भी तमाम नेता हैं जो आज गुलाम नबी आजाद का साथ छोड़ करके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे रैली में। और अंकल आगे उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप और राहुल गांधी ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा ली आप लोगों ने जो को ठंड नहीं लग रही है? देखिए, ठंड तो होती नहीं है साहब। अच्छा, साइंटिफिकली ठंड होती नहीं है, ओनली हीट होती है। और शॉर्टेज ऑफ हीट जब होती है तो हम लोग उसे हमारे पैरामीटर के नीचे जब वो शॉर्ट हो जाती है तो उसके अपन ठंड बोलने लगते हैं। तो अब तो ये ठंड बाहर से कोई नहीं आ रही है। बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री है, बाहर 5 डिग्री है, तो हमारी जो हीट है बॉडी की वो आउटफ्लो हो रही है। चलिए, वी आर लूजिंग द एनर्जी, उसको रोकना है। साइंटिफिक बता रहे हैं। आप पूरी यात्रा कर चुके हैं, यहाँ तक 3000 से ज्यादा किलोमीटर आप भी चल चुके हैं। हरियाणा में क्या माहौल देख रहे हैं आप? हरियाणा में जो माहौल है बहुत ही उत्साहपूर्वक माहौल है। अभी सवेरे से ही देखिए कितना क्राउड है। मतलब ये कहना मुश्किल है कि कौन सा स्टेट आगे। हम तो कन्याकुमारी से चले आ रहे हैं और जहाँ जाते हैं लग रहा है कि हरियाणा में ही सबसे ज्यादा क्राउड है, सबसे ज्यादा उत्साह है। हरियाणा में सबसे ज्यादा उत्साह है। हमने बात की, आप देखिए यहाँ पे आपको गाड़ियों में यहाँ पर लोग चलते नजर आएंगे और यहाँ जो रैली होने वाली है आरजू, वाकई में ये रैली सबसे बड़ी होगी, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां की हैं, ये भूपेंद्र हुड्डा भी एक बहुत शक्ति प्रदर्शन करेंगे अपना, और वो दिखाएंगे कि देखिए हरियाणा में
कोई हो, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कोई नहीं है। आपको हम सबको पता है कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़कर गए हैं, अभी एमएलसी चुनाव के बाद में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो उसके बाद काफी सवाल उठ रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई उनसे नाराज थे। तो वो भी आला कमान को आज अपनी शक्ति दिखाएंगे कि उनके सामने कोई नहीं है। अब हरियाणा राज्य है तो आपको रागिनी भी सुनाई नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर ये यात्रा बढ़ती हुई और लगभग 1 बजे के करीब आरजू एक बहुत बड़ी रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आएंगे, वो भी संबोधन होगा। और आप बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स देख सकते हैं। उस रैली की जो तैयारियां हैं पिछले 20 दिन से चल रही हैं। आरजू बिल्कुल। और सौरभ, क्योंकि हरियाणा को किसानों की धरती माना जाता है, आप जानते हैं कि जाटों की धरती है ये, तो ऐसे में स्वागत किस तरह से राहुल गांधी का हो रहा है, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, वो भी जरा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए रागिनी की आवाज तो सुनी लिया आपने, तो जगह जगह रागिनी बज रही है, रागिनी गा रहे हैं। राहुल गांधी को किसान जो है फूलों से स्वागत कर रहे हैं, उनके ऊपर फूल डाल रहे हैं, उनको कोई हल गिफ्ट कर रहा है, तो कोई उनको यहाँ का जो बना हुआ गुड़ है वो दे रहे हैं कि आप गुड़ खाइए। कोई ये कह रहा था अभी हमसे कि देखिए राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती हो कि वो हरियाणा से आया हुआ गुड़ खाते हैं, तो आप भी गुड़ खाइए। तो ये हरियाणा की अपनी मोहब्बत है। और देखिए एक बहुत जरूरी बात ये भी आरजू की, जो किसान आंदोलन था उसमें सबसे ज्यादा योगदान पंजाब और हरियाणा का ही था। और हरियाणा पूरी तरीके से साथ था, पंजाब हरियाणा बड़ा भाई छोटे भाई वाली बात होती थी। तो वो नाराजगी बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर है। और जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो जाति जोड़ो यात्रा भी साथ साथ कांग्रेस की पॉलिटिकल चलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपने कहा कि ये जाटों का प्रदेश है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जाटों के अलावा जो 36 बिरादरी है उनके लोग भी यहाँ पर शामिल हैं। क्योंकि कांग्रेस पर आरोप ये लगता रहता है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा है जाट हैं, और वो जाट के अलावा उनको वोट नहीं मिलता है। जाट तो साथ आते हैं, लेकिन जब जाट साथ आते हैं तो बाकी जातियां हैं वो कहीं ना कहीं छिटक जाती हैं। तो वो भी कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इस यात्रा के जरिए बाकी जातियों को भी जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। देखिए सोचिए कि जाटों का प्रदेश आपने कहा, लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो पंजाबी हैं। तो ऐसे में समझिए कि डायनेमिक्स बदल गई है। बीजेपी बहुत सोच समझकर शार्प तरीके से अपना जातीय गठजोड़ बैठाती है। उनको पता है जाट नहीं मिलेंगे तो वो जाटों के खिलाफ, जाट आंदोलन के बाद बाकी जातियां यहाँ से छिटकी थी कांग्रेस से, तो उसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया था। तो फिलहाल आपको ठंड में आसपास खेत है और खेतों के बीच से तिरंगा झंडा लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, सिविल सोसाइटी के लोग नजर आ रहे होंगे कैमरे पे। और ये यात्रा चल रही है और लगभग 1 बजे के करीब एक बहुत बड़ी रैली है। ठीक है सौरभ, और जब रैली होगी तो तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी।